नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेज में। तो एसएससी जीडी 2024 के लिए जो आपकी प्रैक्टिस सेट चल रहा है जीके टेस्ट का, उसमें आगे हम आज करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। अब तक हम 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि उनको नहीं देखा है, जाके चैनल पर जाके जरूर देख लेना। सभी क्लास इंपॉर्टेंट, यानी कि आपको 14 शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनमें याद रखना है। आपके पिछले प्रश्न पत्र आप कितने सही कर पाते हो, आप अपना स्कोर कार्ड अंत में जरूर लिखा करें। आपका ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर याद रखना है, जीके का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। याद रखिए, सभी आंसर देते रहेंगे। आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं कमेंट में जरूर लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन पेपर आपको 7 फरवरी का ही 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था शिफ्ट थर्ड का, आपकी शिफ्ट कौन सी है, शिफ्ट थर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट और सेकंड हमने कंप्लीट कर लिए हैं 7 तारीख वाली को। दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन पेपर को आप जरूर देख लेना। आपकी वीडियो सभी चैनल पर आपके लिए उपलब्ध है। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सभी क्वेश्चनों का आंसर देते रहेंगे। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। देखिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो आपके शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? बताइए कौन सी है वह। तो वह आपकी है एकमात्र हिमालय, याद रखना है। ऑप्शन 4 आपको होगा हिमालय पर्वतमाला, याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? बताएं, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व आपसे पूछा गया? फाइबर, आयरन, कार्बन, या फिर आपका होगा कार्बोहाइड्रेट, या फिर आपका जल। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। आंसर करिए सभी। तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका सूक्ष्म, आपसे पूछा सूक्ष्म पोषक तत्व, तो आपको हो जाएगा आयरन। ऑप्शन नंबर सेकंड आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आयरन, आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर करना है। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मद्रास संगीत अकादमी का टीटी के स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए किसे सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से? चलिए आंसर करिएगा, क्या आंसर हो क्वेश्चन का बताइए। याद रखना आंसर हो जाएगा वेमपति चिन्ना सत्यम को। ऑप्शन नंबर सेकंड आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वेमपति चिन्ना सत्यम को, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, SAMADHN पोर्टल कामगारों के लिए न्याय को सरल और त्वरित बनाने के इरादे से ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति देता है। औद्योगिक विकास क्षेत्र के खाली स्थान के समक्ष उठाया जाता है। तो यह किसके समक्ष होता है? सुलह अधिकारी, याद रखना। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया था, सुलह अधिकारी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है, एल्युमिनियम प्रगलन भारत में खालिस्तान सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है? बताइए आंसर करिएगा, सभी आंसर करेंगे। एल्युमिनियम प्रगलन भारत में तीसरा, पहला, चौथा या कौन सा स्थान है सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है? तो यह आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? बताइए आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, यानी कि कौन सा है यहाँ पर? सेकंड, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है। याद रखिए ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? संसदीय भारत की सरकार का सिद्धांत कौन सा नहीं होगा? लोकसभा का विघटन होना, बहुमत दल का प्रशासन होना, तीसरा आपको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना, या फिर सामूहिक जिम्मेदारी। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्या देखेंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ये आपकी भारतीय संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है। बाकी आपका ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का, सभी याद रखिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की? बताइए 2011 में जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था उसकी मेजबानी करने वाला देश का नाम आपसे पूछा गया है। ये आपके क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन है, स्पोर्ट का। आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आंसर हो जाएगा भारत ने श्रीलंका और बांग्लादेश इन तीनों देशों के द्वारा की गई थी मेजबानी क्रिकेट विश्व कप 2011 की। ऑप्शन नंबर 30 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सभी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रश्न है,
अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक गरीब राष्ट्र केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसके पास अच्छा खालिस्तान हो। निजी क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर आपका कृषि क्षेत्र, बताइए क्या होना चाहिए। उनके पास औद्योगिक क्षेत्र हो तो, इनके एक अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक गरीब राष्ट्र केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसके पास औद्योगिक क्षेत्र हो। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका औद्योगिक आ जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बताइए जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है, बताएं। याद रखना महिला साक्षरता दर है आपकी 65.46, यानी कि 65 पॉइंट आपकी 46% रही है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सेकंड नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न है, भारत के लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास खालिस्तान होना चाहिए। बताइए क्या होना चाहिए। तो इनके पास स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। यहाँ पर क्या जाएगा आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका आपकी यहाँ पर आ जाएगी, याद रखना है, फिल कर देना है। स्वतंत्र न्यायपालिका आपका आंसर हो जाएगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी धान की फसल यानी कि पैडी क्रॉप है, बताइए धान की फसल कौन सी है, उसे आपको बताना है। पैडी क्रॉप, खीरा, जूट, चावल या फिर कपास। तो आंसर क्या जाएगा आपकी चावल को कपास कहते हैं, इनकी आपका पैडी। ऑप्शन नंबर 4 तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा, इनकी चावल, सॉरी कपास नहीं चावल आपको होगा, तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा धान की फसल। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, एक बजट दस्तावेज जो सरकार के पूंजी खाते में परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है उसे हम क्या कहा जाता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, उसे कहेंगे पूंजीगत बजट, बजट पूंजीगत बजट कहेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, बाकी के आपकी गलतियां याद रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी रोजाना क्लास होती है 10:30 बजे आपकी क्लास आ जाती है, 10:30 आप रोजाना जुड़ा करें सभी इन क्लास में। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादर अट्टम के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा गया है किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादर अट्टम के नाम से जाना जाता है। तो आपकी कौन सी है, भरतनाट्यम, याद रखना है। कौन सा हो जाएगा, भरतनाट्यम आपको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नवंबर 2022 में अजीत मोहन के स्थान पर मेटा का नया भारतीय प्रमुख कौन बनाया था। करंट का क्वेश्चन है ये, तो किसे बनाया था, आंसर हो जाएगा आपका संध्या देवनाथन को। ऑप्शन नंबर 30 है क्वेश्चन का सही था, 2022 नवंबर की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आपसे पूछा गया था, याद रखें जगत प्रकाश नड्डा, ये नाम याद रखेंगे, जगत प्रकाश नड्डा है। ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन का आपकी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था। बताइए 1962 में हुआ था मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ में हुआ था। बताइए इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, ये किसके साथ में हुआ था। सभी सेशन को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए 1962 के अंदर आपका चीन, भारत चीन का युद्ध हुआ था, जो आपकी मैकमोहन रेखा के क्षेत्र था उस पर भारत का युद्ध इस देश के साथ, चीन के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। और डेट याद रखनी है 1962, ये 1962 याद रखना, सन 1962 में हुआ था, याद रखना है चीन के साथ में युद्ध। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे खालिस्तान भी कहते हैं। बताएं उसे हम क्या कहते हैं, बताइए उसे क्या कहते हैं, सभा। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, क्या कहेंगे, सभा उसे भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया से कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं। आपको बताना है कॉपर क्लोराइड के साथ में लेड की अभिक्रिया करवानी है तो कौन से उत्पाद निर्मित होंगे, आंसर करिए। तो आंसर हो जाएगा लेड, क्लोराइड और आपके कॉपर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, लेड, क्लोराइड और आपके कॉपर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मीराबाई चानू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। आपका स्पोर्ट का क्वेश्चन है, खिलाड़ी का आपसे पूछा गया है किस राज्य से रहने वाली हैं मीराबाई चानू, बता दीजिए। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर असम। बताइए आंसर क्या जाएगा क्वेश्चन का, आंसर करिए सभी। तो याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर, ये मणिपुर की है मीराबाई चानू, याद रखना मैं से बना मणिपुर। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है,
प्रश्न, कश्मीर के लोग नवरेह उत्सव को देवी खालिस्तान को समर्पित करते हैं, उस देवी का नाम बताना है। इस उत्सव के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, बताइए। कश्मीर के लोग लक्ष्मी, सारिका, पार्वती या फिर सीता। तो आंसर यहाँ पर क्या जाएगा आपका सारिका। उस देवी का नाम क्या है, सारिका को समर्पित है, यानी कि कश्मीर के लोग नवरेह उत्सव को देवी सारिका को समर्पित करते हैं। इस उत्सव के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा सारिका, याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आपके ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आपने 20 क्वेश्चनों में से कितने सही करे हैं, अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखें। सभी रोजाना जुड़ा करें। 10:30 बजे आपकी क्लास होती है। इसके बाद आपकी 4 बजे आपकी PM पर आपकी इसी के साथ में 20 क्वेश्चनों के साथ में हिंदी की क्लास भी आपकी आएगी। उसमें भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके 20 क्वेश्चन आपको रोजाना कराए जाते हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में, जो आपको याद रखना है। तो आप सभी जुड़ा करें। इसीलिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन सभी का ऑल होना चाहिए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके क्लासों का। वीडियो को लाइक करें, सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपकी हिंदी की क्लास 4 PM पर आपकी उसमें आपसे मिलेंगे। थैंक यू।